हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोच पर। दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे विज्ञान के 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो बहुत ही शानदार ज़बरदस्त होगी, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है, लीवर प्रभावित होता है ज़्यादा शराब पीने से। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन करता है? कौन सा अंग करता है? प्लीहा करता है। स्प्लीन शरीर में रक्त बैंक का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई यूनिट कहलाती है क्वांटोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को बीमारियों से बचाना सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य होता है। शरीर को बीमारियों से बचाना WBC वाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य होता है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2 प्रकोष्ठ होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं मछली के हृदय में। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? वृक्क करती है, किडनीज करते हैं। अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य वृक्क किडनीज करते हैं। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर है। अप्सरा क्या है? एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनमो का कार्य क्या होता है? डायनमो का क्या कार्य होता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना डायनमो का कार्य होता है। पिच ब्लेंडरी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? रेडियम प्राप्त किया जाता है। पिच ब्लेंडरी से रेडियम रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? गिरगिट की त्वचा में मेलानोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जिसकी वजह से गिरगिट अपनी त्वचा का रंग बदल पाता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेलुलोज है। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेलुलोज है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है, इसीलिए समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होता है, एनुअल रिंग्स नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डोलोमाइट किसका अयस्क है? कैल्शियम का अयस्क है डोलोमाइट। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, विटामिन सी। और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है। आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? आर्डियोमीटर की हेल्प से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा दूध खट्टा होता है, जीवाणुओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम यानी कि स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? बैंगनी रंग सर्वाधिक विचलित होता है। स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा विचलित होता है और लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? फ्रियान होता है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक फ्रियान होता है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो दूध को दही बनाने में हेल्प करता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? वृक्क किडनीज के कार्य न करने की वजह से डायलिसिस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? परम मस्तिष्क होता है, सेरिब्रम। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? रेखीय संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का उदाहरण है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का उदाहरण है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है?
हरगोबिंद खुराना ने सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था? हरगोबिंद खुराना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? चंद्रमा पर सभी गैसों का वर्ग माध्यमूल उनके पलायन वेग से अधिक है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? क्लोरेला का प्रयोग किया जाता है। अंतरिक्ष में खाद्य की पूर्ति के लिए क्लोरेला का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? किसका पॉलीमर होता है प्राकृतिक रबर? आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है, आइसोप्रीन का। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा होती है। द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तप्त तार आमीटर की हेल्प से प्रत्यावर्ती धारा की माप की जाती है, तप्त तार आमीटर की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? ध्रुवण से मिलता है। पोलराइजेशन से प्रकाश तरंगों के उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। एक वृत्ताकार वलय सर्कुलर रिंग का गुरुत्वीय केंद्र कहाँ पर होता है? वलय वृत्त के केंद्र पर होता है गुरुत्वीय केंद्र। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? हीरा एक कार्बन है। हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर आधारित है हाइड्रोजन बम। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी, रदरफोर्ड ने। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? पानी है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है। पानी को आपने ठोस के रूप में भी देखा होगा और गैस के रूप में भी देखा होगा और लिक्विड के रूप में पानी तो होता ही है। ठोस के रूप में आप बर्फ को देख सकते हैं जो एक पानी होता है, और गैसीय अवस्था में वाष्प भी एक पानी होता है। तो तीनों अवस्था में पानी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? कैरेट हीरे के भार का मात्रक होता है। हीरे के भार का मात्रक होता है कैरेट। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? जिंक का लेप होता है। गैल्वेनीकृत लोहे पर जिंक का लेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को भारत में मनाया जाता है। 7 नवंबर 1888 को भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्म हुआ था? सीवी रमन का जन्म हुआ था 7 नवंबर 1888 को। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? गलकंड गोइटर रोग को रोकने के लिए, गलकंड रोग को रोकने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर का कार्य क्या है? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना विद्युत मोटर का कार्य होता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है पृथ्वी का औसत घनत्व। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य सदैव पूरब में निकलता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा विटामिन के का निर्माण होता है मानव शरीर में। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनिंजाइटिस ताबिका शोथ नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है, माइंड प्रभावित होता है मेनिंजाइटिस रोग की वजह से। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है हेपेरिन की उपस्थिति के कारण मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? कन्वेक्शन के द्वारा गर्म होता है। केतली में पानी
कन्वेक्शन के द्वारा गर्म होता है। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? गैरियाट्रिक्स कहा जाता है। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को गैरियाट्रिक्स कहा जाता है। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? ग्लूकोज की कमी से हाइपोग्लाइसिया नामक रोग होता है। मानव शरीर में ग्लूकोज की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTLV-2 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? एड्स फैलता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? यकृत में पित्त का निर्माण होता है। लीवर में पित्त का निर्माण होता है। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। एस चंद्रशेखर ने। साइनोकोबालामिन क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेट्राडुथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? एंटी नॉकिंग रेटिंग यानी कि आस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए टेट्राडुथाइल लेड मिलाया जाता है। हीरे की चमक होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे की चमक होती है। आपेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है। हाइग्रोमीटर की हेल्प से आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? जोन्स साल्क ने सर्वप्रथम पोलियो का टीका का आविष्कार किया था। सर्वप्रथम जोन्स साल्क ने। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? मीथेन होता है। CH4 होता है। CH4 गोबर गैस का मुख्य संगठक होता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन पर किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? त्वरण का मात्रक होता है। एक्सेलरेशन का मात्रक होता है न्यूटन पर किलोग्राम। गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण गाइटर नामक रोग होता है मानव शरीर में। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विषाणुओं वायरस का अध्ययन किया जाता है वायरोलॉजी के अंतर्गत। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कर्बिक एसिड होता है विटामिन C का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलोमल क्या होता है? मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। Hg2Cl2 होता है कैलोमल। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड है। HgS है सिंदूर का रासायनिक नाम। झूठा सोना फूल्स गोल्ड कहलाता है। आयरन सल्फाइड और आयरन पायराइड्स को कहा जाता है झूठा सोना, आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है? ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है पैनक्रियाटिक जूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है। पेप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करता है। पेप्सिन एंजाइम होता है। एस्ट्रो डी क्या है? ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है एस्ट्रो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं। इसका कारण क्या है? क्योंकि ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना यही कारण है कि ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? 72 बार पर मिनट स्पंदन करता है मनुष्य। स्फिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? रक्त दाब मापा जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर की हेल्प से ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने 1902 में। अगला क्वेश्चन, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्राकिरणन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है प्रोटीन। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जानवरों के व्यवहार का अध्ययन
उनके सामान्य वातावरण में इथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विज्ञान के क्षेत्र की विश्व की प्रथम महिला कौन थी? मैडम क्यूरी थी और इन्हें 1930 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मैडम क्यूरी को। भारत का स्वदेशी निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? इनसेट 2A है। इनसेट 2A स्वदेशी निर्मित भारत का दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह है इनसेट 2A। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन डी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? 76 वर्षों बाद दिखाई देता है हैली पुच्छल तारा। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ते हैं? पराश्रव्य तरंगों, अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ते हैं। हेब विषाणु से कौन सा रोग होता है? एड्स रोग होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के सहायक होता है। एम्पियर सेकंड मात्रक है। आवेश का मात्रक होता है एम्पियर सेकंड। लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्यचुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। लौह कबर में रखकर वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? न्यूक्लियर संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है परमाणु बिजली घरों में। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग होता है जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग किया जाता है। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? वृक्क किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? जलीय पौधों को कहा जाता है हाइड्रोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, इन्फिनिट प्रतिबिंब बनते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण यहाँ पर कम नहीं होगा, बर्फ पर ज़्यादा होता है। बर्फ पर घर्षण ज़्यादा होता है सड़क की अपेक्षा, इसीलिए बर्फ पर चलना मुश्किल होता है। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसीलिए 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर ही पानी उबलने लगता है ऊंचे स्थानों पर। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से घड़ियाँ सुस्त हो जाती हैं। पीतल मिश्र धातु है, जस्ता और तांबा की मिश्र धातु है पीतल। गैसों का दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? मैनोमीटर की हेल्प से गैसों के दाब मापे जाते हैं। गैसों की दाब मैनोमीटर की हेल्प से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम ध्रुव है। अग्न्याशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है? छोटे पेप्टॉइड्स में बदलता है। मनुष्य में दाद रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है? माइक्रोस्पोरम नाम है, स्पोरम नाम है माइक्रोस्पोरम। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? सीसा प्राप्त होता है, अंततः सीसा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल से मापा जाता है। ध्वनि की मापने की इकाई डेसिबल होती है। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? क्रोमियम, लोहा और निकेल को मिश्रित करके स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का नाम क्या है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? पार्केल के नियम के आधार पर हाइड्रोलिक ब्रेक्स स्वचालित ब्रेक बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कार्नबर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था सबसे पहले कार्नबर्ग ने। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। कमेंट करके बताइए कि आपको ऐसी वीडियोस कैसी लगती हैं, क्या हम ऐसी और भी वीडियोस बनाएं, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।